बिग बॉस के बाद लाइफ कैसी चल रही है आपकी, जानना चाहेंगे? देखिए, जब दुनिया का और लोगों का इतना प्यार मिलता है तो लाइफ अच्छी हो जाती है। सो आई एम वेरी हैप्पी। जो भी हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी। लाइक द जर्नी वाज अमेजिंग एंड बाहर आके जो रिस्पॉन्स है वो और भी अमेजिंग है। एंड आप और रुबीना, मतलब आप दोनों फर्स्ट कपल थे टीवी इंडस्ट्री में जो बिग बॉस के घर में इतने लंबा सफर तय किया है। क्योंकि इससे पहले ही करेक्ट। बहुत कपल्स आए, उनके बीच ब्रेकअप हुए, कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे को काफी ज्यादा संभाला। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, वही तो वही तो शो है कि आप पे प्रेशर बनेगा, आपको पोक किया जाएगा, आपको उल्टा सीधा बोला जाएगा, लोग बदतमीजी करेंगे, लेकिन आप कैसे उसे हैंडल करते हैं, yes. आप ह्यूमिलिएशन जो होती है उसको कैसे झेलते हैं, वही तो शो है। और जब लोग इतने बड़े बड़े झगड़े करते हैं तो खुद के छोटे मोटे झगड़े छोटे लगते हैं और लगता है कि हाँ यार, क्यों करना है। सो वो स्वाभाविक था कि मैं और रुबीना हम ऑफ कोर्स एक दूसरे के वील वॉच ईच अदर्स बैक, जो हमने किया, और वही आपको देखने को मिला। एंड जब दो लोग मैच्योर होते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, तो दे आल्सो अंडरस्टैंड कि ट्यूनिंग अच्छी बैठती है उससे। रुबीना जी, आपकी वाइफ फाइनली बिग बॉस जीत गई। आपको मतलब इट वाज प्राउड, आपके लिए प्राउड मोमेंट होगा। तो मतलब पर्सनली कैसा फील किया था वो मोमेंट के टाइम आपने, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, तब मैं यही सोच रहा था कि ये ट्रॉफी मिली नहीं है रूबी तुझे, ये तुमने कमाई है। yes. क्योंकि वही एक ऐसी कंटेस्टेंट थी जो पहले दिन से बिग बॉस घर के अंदर थी, उसे बाहर का कुछ आइडिया नहीं था क्या हो रहा है। जो बाहर की चीजें बताई भी गई, वो लोगों ने अपने मकसद, अपने उल्लू सीधा करने के हिसाब से बताई। तो वैसे में इतने दिन घर में उस माहौल में रहना एक जंग जीतने के बराबर है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि तुमने कमाया है इसको। right. और इतना लोगों का प्यार मिला है, वो भी कमाया है। आपसे जानना चाहेंगे, रुबीना का कौन सा अलग साइड बिग बॉस में आपने देखा? ऐसा कौन सा अलग साइड था जो आपके लिए नया था? कि वो इतना, मतलब वो, उसमें बड़ा स्टेमिना है झगड़ने का। मैंने तो ये देखा। वो पीछे नहीं हटती। जब कोई पंगा लेगा तो वो जवाब पलट के देती है, तो एकदम शेरनी की तरह। तो वो एक साइड थी जो मैंने पहले नहीं देखी थी, तो वो घर के अंदर देखने को मिली। राइट। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप में कितनी चेंजेस आई है बिग बॉस के घर से आने के बाद? देखिए, ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है, लेकिन हाँ, अब थोड़ी लोगों को समझने की क्षमता बढ़ गई है। अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बन गया हूँ और भी। और ये जो होती है ना सो कॉल्ड ट्रोलिंग, अब हो तो मैं बोलता हूँ अरे बाबा कोई नहीं, कंटिन्यू, कैरी ऑन। पहले थोड़ा इफेक्ट होता था नेगेटिव कमेंट से, नेगेटिविटी से। अभी इजाज के शब्दों में कहूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। यस सर। एंड जानना चाहेंगे, रुबीना जी एंड राहुल के बीच काफी ज्यादा झगड़ा हुआ, लेकिन एंड तक आने तक दोनों मतलब फिर दोनों ने सॉल्व आउट करके काफी दोस्त बन ही गए थे दोनों। तो उस टाइम आपको कैसा फील हुआ? देखिए, मैं 19वें हफ्ते में मैं घर में ही था, और तभी मुझे एक चेंज देखने को मिला सबके बीच में। सब एक दूसरे से जो झगड़ा था वो कम कर दिया था लोगों ने, और लोग बोल रहे थे यार अभी छोड़ो, एक हफ्ता रह गया, झगड़ा नहीं करना है। सो आई थिंक वो एक स्वाभाविक सा ह्यूमन बिहेवियर था, वो कोई भी होता वो भी यही करता, एंड इट वाज नेचुरल। और जब आपको लगता है कि यार अब ठीक है, हम जो भी था, जैसा भी था, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ शो, तो लोग ऐसा करते हैं कि चल छोड़ यार, अभी जो हुआ हुआ, लेट्स फॉरगेट एंड मूव ऑन। एंड बिग बॉस के घर में वॉर तो चल ही रहा था, लेकिन बिग बॉस के घर के बाहर फैंस का वॉर चल रहा है। जैसे जास्मिन के फैंस रुबीना को ट्रोल कर रहे, रुबीना के फैंस जास्मिन को ट्रोल कर रहे। ये वॉर मतलब क्या कहेंगे इस बार में, ये वॉर के बारे में? देखिए, ट्रोलिंग मुझे लगता है बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो फिर सब शांत हो जाएंगे यार ट्विटर पे। तो अच्छा है, होने दो, होने दो। मुझे ऑनेस्टली मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। एंड जितना ट्रोल करोगे उतना ही हम स्ट्रांग होंगे यार, तो ब्रिंग इट ऑन।
एंड अभी जैसे कि देखा गया, रुबीना के फैंस ने कहा है कि ये एली और जास्मिन का जो वीडियो आने वाला है उसको डिसलाइक कर देंगे, तो मतलब आप चाहते हैं ऐसा कुछ हो? नहीं यार, देखो ऐसा है कि वो वीडियो सिर्फ उन्हीं का नहीं है, वो कोई प्रोड्यूस कर रहा है, कोई डायरेक्ट कर रहा है, कोई उसमें एट द एंड ऑफ द डे इट्स आर्ट, वो कला है। तो कला को तो आप उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक इट, ऑफ कोर्स मैं तो ये बोलूंगा। तो वो सॉरी मेरी सोच नहीं है वैसी, लेकिन हाँ, आपको उसमें से कोई पसंद नहीं तो आप उसको अनफॉलो कर दो यार, इंस्टाग्राम से मत बात करो उनसे, मत कमेंट करो। लेकिन एक वीडियो एक कला है, इट्स सिनेमा, उसमें सिंगर की आवाज है, तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक इट, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक इट। मैं ऐसे ही करता हूँ। यस, एंड आपके और रुबीना के फैंस के बीच एक पॉइंट उठ चुका कि आप दोनों का बहुत जल्द म्यूजिक वीडियो लॉन्च होने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, जब वो वक्त आएगा तो बताऊंगा, अभी नहीं है वक्त, तो मतलब और अभी वक्त है। छोटा सा हिंट दे सकते क्या होने वाला है इसमें? रोमांटिक होगा, सैड? देखिए, मैं अपने ना उसूलों का बड़ा पक्का हूँ इस मामले में। जब तक मुझे बोला नहीं जाएगा, मैं बाय द मेकर्स और द प्रोड्यूसर्स, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। एंड अभी रिसेंटली राहुल महाजन जी के घर पे पार्टी हुआ था, डिनर पार्टी, वहाँ पे पॉइंट उठा था जास्मिन के घर कौन जाएगा, तो मतलब वो पता नहीं। अब देखो, ऐसे हजार बातें होती हैं, क्योंकि अभी हम घर से बाहर निकले हैं बिग बॉस के, तो लोगों की ही बातें होंगी। अब उसमें से आप 4 शब्द इधर से उठा लो, 4 उधर से उठा लो, उसको जोड़ के कुछ बना दो, तो वो, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, क्या था वो, लेकिन लोगों ने उसको बड़ा बना दिया, तो भाई आपकी मर्जी है। एंड रुबीना जी पारस जी के साथ सॉन्ग शूट हो रहा है दोनों का, मनाली में है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। वाह, मनाली पहुंचा दिया आपने उनको, बहुत बढ़िया। मैं क्या कहना चाहूंगा, मैं बोलूंगा गुड लक भाई, अच्छी बात है, करो। तो वो ये जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है कि पारस जी के साथ भी एक सॉन्ग आने वाला है, आपके साथ भी आपका भी सॉन्ग आने वाला है, तो कितने एक्साइटेड है प्रोजेक्ट? अच्छा, ऐसा है, मुझे नहीं पता, आपको सब इन्फॉर्मेशन है। yes. आपको सब पता है, मुझे तो पता नहीं है ये सब। ओके चलिए। ओके, एंड राखी जी के बारे में जानना चाहेंगे। राखी जी ने कहा था कि उसके वजह से आप दोनों काफी क्लोज आ गए, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैं कहना चाहूंगा उसमें कोई लॉजिक नहीं है बात में, और ना ही कभी होता है, तो उस बारे में बात ही नहीं करनी मुझे। एंड राखी जी की मॉम की बात करें, काफी मतलब गंभीर परिस्थिति है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि मेरी दुआएं उनके साथ हैं, मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी ठीक हों, वो अपना ध्यान रखें और कीप द फेथ, बी स्ट्रांग। एंड आपसे जानना चाहेंगे, आप और रुबीना जी वापस शादी कर रहे हैं, तो इस बार क्या अलग होने वाला है दूसरी शादी में? हम एक्चुअली वो सोच रहे हैं कि क्या करें, समथिंग इंटरेस्टिंग। जब होगा आइडिया तो आपको बताएंगे, लेकिन करेंगे समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर श्योर। ओके, एंड आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग अपने कल्चर को, अपने होम टाउन को काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं, आप और रुबीना जी, तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए। बिल्कुल करना चाहिए, ये एक आपकी जन्मभूमि है, ये हमारी कर्म भूमि है। दोनों जो भी है, आप जहाँ से भी हो, शुड बी प्राउड ऑफ हम, हमारी जड़ें जहाँ से हैं, वी ऑल आर प्राउड ऑफ इट। सो ये तो अच्छी बात है और ऐसा करना चाहिए। और मुझे तो बल्कि अलग अलग कल्चर्स, जिस भी स्टेट में मैं ट्रेवल करता हूँ, आई तो लव वॉचिंग समथिंग डिफरेंट। सो दिस इज अ गुड क्वालिटी। ओके, लास्टली अपने फैंस व्यूअर्स को एक मैसेज दे दीजिए। फैंस को मेरा मैसेज ये है, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। आपके लिए कुछ जल्द ही मैं इंटरेस्टिंग लेकर आऊंगा, एंड तब तक के लिए जंग जारी रहे।